Dear students and friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Muhammad Usman Javed, MPhil in English, lecturer in English, literature and applied linguistics. You're watching English YouTube channel, English with Usman Javed. Dear students, today I will be talking about the most important English grammatical topic, and that is parts of speech. मेरे अजीज़ तलबा, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका उर्दू तर्जुमा है अज्ज़ाए कलाम। डियर स्टूडेंट्स, अज्ज़ाए कलाम की क्या मीनिंग है? अज्ज़ाए कलाम के मानी है, अज्ज़ा का मतलब है हिस्से और कलाम का मतलब है बात, यानी एक बात। जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसको हम कलाम कहते हैं और अज्ज़ा का मतलब है हिस्से। तो अज्ज़ा का मतलब हिस्से हैं और कलाम का मतलब है बात, यानी बात के हिस्से। बात के हिस्से, बात के हिस्से का क्या मतलब है? बात के हिस्से का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं कि आई एम अ बॉय। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने एक जुमला लिखा कि आई एम अ बॉय। अब ये देखो, ये एक जुमला है, ये एक बात है, ये एक कलाम है, कलाम, ठीक है ना। अब ये एक कलाम है, जैसा कि देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई एम अ बॉय, ये एक कलाम है, ये एक बात है, सही है ना। तो अभी देखें कि आई ये इस कलाम का एक हिस्सा है, एम इस कलाम का एक हिस्सा है, अ ये इस कलाम का एक हिस्सा है, बॉय ये एक कलाम का एक हिस्सा है। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये सब के सब जो है ना, ये कलाम के एक हिस्से हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी ये क्वेश्चन बनता है कि बातों के कितने हिस्से होने चाहिए और बातों के कितने हिस्से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम अल्फाज को देखते हैं तो इंग्लिश के नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में तकरीबन आजकल 8000 लैंग्वेजेस है, 8000 लैंग्वेजेस, यानी 8000 ज़ुबानें बोली जाती हैं और एक ज़ुबान में करोड़ों अल्फाज से ज़्यादा अल्फाज मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, तो जब हम बात करते हैं कलाम के हिस्सों के, तो हम यानी मुकम्मल जब हिस्सों की बात करेंगे तो कुछ पता नहीं चलता कि मतलब है कि कितने ऐसे अल्फाज हैं, यानी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों भी नहीं बल्कि करोड़ों अल्फाज एक एक लैंग्वेज में मौजूद है। मैं आप लोगों को मुख्तसरन ये बात बताता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच, डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में हम सारे के सारे इंग्लिश अल्फाज 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये दोबारा सुन लीजिएगा प्लीज़ कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी अल्फाज हैं, वो ख्वाह करोड़ों हो, वो ख्वाह मिलियंस हो, वो ख्वाह अरबों हो, जितनी भी अल्फाज हैं, हम सब के सब इंग्लिश के अल्फाज 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं और इन 8 हिस्सों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन द इंग्लिश डेफिनेशंस वी कैन डिवाइड all English words into 8 parts. These parts are called parts of speech. यानी इंग्लिश का जो भी लफ्ज़ आपके मुंह से निकलता है ये इन 8 हिस्सों में होगा और वो 8 हिस्से ये है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो इन 8 हिस्सों से बाहर हो। तो ये इंग्लिश के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि आज देखें, मैंने एक आम जुमला लिखा है आई, इसको देखो मैं कहता हूँ प्रोनाउन, ये हमारे पास प्रोनाउन है, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास आर्टिकल या एडजेक्टिव में इस्तेमाल होता है और अब बॉय हमारे पास क्या है?
नाउन है। तो देखो जब हम जो भी लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं या जो भी जुमला हम बोलते हैं तो उसी जुमले में जो हिस्से हैं ये इन्हीं 8 हिस्सों में होंगे, इन 8 हिस्सों से बाहर नहीं होंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा मुख्तसर वीडियो था। अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, ठीक है जी। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा है क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हम ओपन क्लास और क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि अभी ये 8 हिस्से हैं, 8 हिस्से, ठीक है जी। 8 हिस्सों में 4 पार्ट्स जो है ये हमारे पास क्लोज क्लास है और बाकी जो है हमारे पास ओपन क्लास के हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं जैसा कि बात कर रहा था कि हम अभी डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 टाइप्स है, ठीक है ना। जो ये टॉपिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंग्लिश में भी इंक्लूड है, मैट्रिक में भी इंक्लूड है और 9th क्लास के फेडरल बोर्ड में भी ये चीज़ें इंक्लूड है। तो काइंडली स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि ये टॉपिक इंतहाई ज़रूरी है और इसको सीरियसली ले लें। और ये टॉपिक्स जो है ये और भी बहुत सारे इम्तिहानात में आते हैं। तो एक टाइप जो है ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक टाइप ये है और दूसरा टाइप जो है ना वो ये है क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये सवाल ये बनता है कि ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में नहीं बल्कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप लोगों को पता है कि नए नए अल्फाज आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नए नए अल्फाज इंग्लिश में भी आते हैं, उर्दू में भी आते हैं और पश्तो में भी आते हैं और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में नए नए अल्फाज आते हैं। ये नए नए अल्फाज कहाँ से आते हैं? ये दूसरे लैंग्वेज से आते हैं, दूसरे लैंग्वेज से आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे उर्दू लैंग्वेज में कोई भी वर्ड मोबाइल फ़ोन नहीं है, राइट। यानी उर्दू में कोई भी वर्ड मोबाइल जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, सही है ना। तो अभी अगर हम बात करेंगे ये, इसको हम कलम कहते हैं, लेकिन कलम हम पेन को भी कहते हैं, लेकिन इसका जो अपना वर्ड है ये है मार्कर। तो मार्कर जो वर्ड है ये हमने बारोड किया है इंग्लिश वर्ड से। इसी तरह अंग्रेजी ज़ुबान में भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मतलब है कि इंग्लिश में नहीं थे तो उन्होंने हमारे पश्तो से ले लिए। फॉर एग्जांपल द वर्ड हुजरा। अभी हुजरा जो वर्ड है ये इंग्लिश में नहीं है, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जाके देखें तो उसमें हुजरा वर्ड उन्होंने अपनी अंग्रेजी ज़ुबान में शामिल किया है। तो मेरे कहने का मकसद ये था डियर स्टूडेंट्स कि ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है, कौन कौन से है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। ये ओपन क्लास क्यों है? क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो और लैंग्वेज से इंग्लिश में आते हैं, जब और लैंग्वेज से उर्दू में आएंगे ना, और लैंग्वेज से इंग्लिश में आएंगे ना, तो या तो वो नाउन होगा या वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंग्लिश न्यू वर्ड्स आर एडेड। तो जब इंग्लिश में नए अल्फाज आते हैं तो या तो नाउन आएंगे, या तो वर्ब आएंगे, या तो एडवर्ब आएंगे और या तो एडजेक्टिव आएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, दूसरा वर्ड है सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। अभी नाउन में देखें सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब देखें एडवर्ब में भी देखो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं, और आप देखिए एडजेक्टिव में भी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं। सफिक्सेस क्या है? सफिक्सेस वो लेटर्स हैं जब एक वर्ड के आखिर में हम लगाते हैं और वर्ड के मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल दूं, एक वर्ड है गो, ठीक है जी। गो का मतलब है जाता है। अगर मैं यहाँ लगा लूँगा आईएनजी फॉर्म गोइंग, तो गोइंग बन जाता है। या अब ये देखो आईएनजी फॉर्म, ये गो के साथ क्या हो गया? इजाफा हो गया। तो इसको हम कहते हैं सफिक्सेस, ठीक है जी। अब आप देखें प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस जो है ना, ऐसे लेटर्स जो लफ्ज़ से पहले लगते हैं, जो लफ्ज़ से पहले लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है और वो वर्ड है पॉसिबल, ठीक है जी। पॉसिबल एक वर्ड है और मैंने इसके साथ देखो आई एम लगा लिया, तो ये क्या बन गया? इम्पॉसिबल बन गया। तो ये आई एम जो है ना, ये क्या है? ये
हमारे पास प्रीफिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये लफ्ज़ ओपन होता है, ये लफ्ज़ ओपन होता है, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल भी होता है और इसमें हम जो है ना नए नए अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। और साथ साथ में ये भी बात नोट कर ले कि ये हमारे पास ओपन इसलिए है क्योंकि एक लफ्ज़ के अंदर दूसरा लफ्ज़, यानी एक लफ्ज़ से हम दूसरा लफ्ज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, ब्यूटी इन द इंग्लिश ग्रामर दैट इज नाउन, इंग्लिश में ये नाउन है। अब देखो इस लफ्ज़ से मैंने बनाया वर्ब, तो क्या बन गया? ब्यूटीफाई। अब देखिए वर्ब, इससे मैंने बनाया, वर्ब से मैंने बनाया ब्यूटीफुल, ठीक है ना, इफ यू एल लगाया तो ब्यूटीफुल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। अब इसके साथ मैंने मजीद एल वाई लगा लिया तो ब्यूटीफुल हो गया, और ब्यूटीफुली क्या है? ये एडवर्ब है, तो ये ओपन हो गया ना। एक लफ्ज़ देखो, ब्यूटी से मैंने ब्यूटीफाई बनाया, फिर ब्यूटीफुल बनाया, फिर ब्यूटीफुली बनाया, तो ये हमारे पास ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए है। आई होप सो यू माइट हैव गॉट अंडरस्टूड। इसके बरअक्स, बिल्कुल उसके अपोजिट, हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि इन हिस्सों में ना हम इंग्लिश न्यू वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नो न्यू वर्ड्स आर एडेड, इंग्लिश के कोई भी नया अल्फाज इसमें नहीं आता, और नो यूज ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स, यानी इन हिस्सों में न कोई सफिक्स रख सकता है और न कोई हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं। अब देखो प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये चार हिस्से ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए है क्योंकि इसमें नए अल्फाज इंग्लिश के नहीं आते और इसमें हम एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ में भी नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है बट। ये बट ग्रामेटिकल अंदाज के साथ क्या है? ये ग्रामेटिकल अंदाज में ये कंजंक्शन, कंजंक्शन है, ठीक है ना, तो ये कंजंक्शन है। अब इस बट, इसके साथ ना प्रीफिक्स लगता है, इसके साथ ना सफिक्स लगता है, और ना ये लफ्ज़ हम प्रपोजिशन में बदल सकते हैं, और ना ये लफ्ज़ हम इंटरजेक्शन में बदल सकते हैं, और ये ना लफ्ज़ हम प्रोनाउन में बदल सकते हैं, यानी ये क्लोज है, ये क्लोज ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मज़ीद वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे, और मोहम्मद उस्मान जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।